वेलकम टू माय चैनल। ये होम फोन्स का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो जो हो चुके हैं तो आप जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और हम सबसे पहला वर्ड आज का डिस्कस करेंगे आर्टिस्ट। दोनों की स्पेलिंग अलग है और बोली एक तरह से जाएंगी। आपको पता है होम फोन्स का मतलब ही होता है कि एक तरीके से बोली जाएंगी लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसकी मीनिंग अलग अलग होंगी। तो पहले आर्टिस्ट का मतलब होता है ललित कला में निपुण। मतलब वो कोई भी कला हो सकती है। वो लिखने की कला हो सकती है, वो गाने की कला हो सकती है, वो नाचने की कला हो सकती है, कोई भी कला A to Z। तो हम सबसे पहला जो है देख लेते हैं, जैसे पेंटर हुआ, पोएट हुआ एंड म्यूजिशियन हुआ, ये सब आर्टिस्ट हैं। और आज के कल तड़कते भड़कते जो सबसे बड़ा नाम है जो आ रहा है ट्रेंडिंग में है, वो है मिस्टर अमरजीत, जो बिहार से हैं। तो मैंने उनको सेंटेंस में यूज़ किया है उनके नाम को। तो मुझे लगा ये लाइफ से रिलेटेड है तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। और कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। हम सीखते हैं उनसे कि मतलब इंसान अगर मेहनत करे तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने ये याद दिलाने के लिए इसमें लिया सेंटेंस में। अमरजीत इज ए ग्रेट आर्टिस्ट, जिन्होंने अपने मतलब आवाज़ से, अपने मेहनत से, अपने कला से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एंड बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब ऐसे लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और जो दूसरा आर्टिस्ट है वो है पेशेवर कलाकार। मतलब पेशेवर का मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मतलब सिर्फ जो पैसे के लिए काम करते हैं। जैसे एक्टर सिर्फ पैसे के लिए वो काम करते हैं, लेकिन जो पोएट होता है, म्यूजिशियन होता है, पेंटर हो तो अपने शौक के लिए भी गा लेता है। लेकिन जो एक्टर्स होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए एक्टिंग करते हैं। तो मतलब प्रोफेशनल सिंगर हुआ, जैसे वो जो पैसे के लिए सिर्फ गाते हैं। एक्टर जो सिर्फ पैसे के लिए एक्टिंग करते हैं। डांसर जो सिर्फ पैसे के लिए नाचते हैं। तो मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये हुआ। और जो इससे पहले डिस्कस किया, वो किसी भी कला में निपुण हो सकता है, वो चाहे पेंटिंग में, चाहे पोएट हुआ, चाहे म्यूजिक में हुआ। ओके गाइस, तो मैंने सेंटेंस लिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द ड्रामेटिक कंपनी हैड अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट। मतलब ड्रामा कंपनी में बहुत सारे आर्टिस्ट, मतलब पेशेवर कलाकार थे। गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें वोकैब आती है। और नेक्स्ट है बर्थ। और ये रेलगाड़ी या मतलब हवाई जहाज़, किसी का मतलब जो बर्थ होती है जिस पे सोने का स्थान होता है, मतलब बैठे होते हैं, लेट जाते हैं। और ये वीडियो कोई सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मैं होम फोन से वीडियो बनाऊं, तो खासकर मैंने इसीलिए इसको मैंने सोचा ये सीरीज में स्टार्ट करती हूँ। और ये जो है बर्थ है, आपको मैंने बता दिया कि रेलगाड़ी, जहाज़, जो भी सोने का स्थान होता है वो बर्थ होता है। और आप लोग इसे फैमिलियर हैं रेलगाड़ी या जहाज़ के बर्थ से, तो वही बर्थ है ये। तो जो है हम सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, ही रिजर्व्स ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन पंजाब मेल। मतलब वो पंजाब मेल में एक फर्स्ट क्लास की बर्थ को रिजर्व करता है या आरक्षित करता है। एंड मैंने दूसरा ये जो दूसरा बर्थ है, मैंने इसके भी एग्जाम्पल में मिस्टर अमरजीत को भी मतलब मेंशन किया है, बिकॉज मुझे लगता है कि मतलब ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। एक अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये चीज़ें करना, कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप जज्बा रखते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो यू कैन डू एंड गो फॉर इट। सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो भी चीज़ आपके अंदर, जो भी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, जस्ट गो फॉर इट। तो आपने सेंटेंस देख लिया होगा कि मिस्टर अमरजीत वाज बॉर्न इन बिहार, बिहार से हैं वो। एंड नेक्स्ट है बेल। एक बेल का मतलब होता है गांठ है, यानी कि जैसे कि कॉटन होता है, देखा होगा आपने, मतलब रुई को अलग अलग गट्ठर बनाते हैं रुई का। तो वही चीज़ मैंने लिया है सेंटेंस में। ही रिसीव्स 2 बेल्स ऑफ कॉटन। मतलब उसको जो है कॉटन के 2 बेल्स प्राप्त हुए, मिले या प्राप्त करता है।
एंड इसके साथ में जो दूसरा बेल है उसका मतलब होता है जमानत। कहते हैं ना उनको बेल मिल गई, ही वॉज रिलीज ऑन बेल, मतलब जो जमानत पे रिहाई मिलती है समटाइम्स के लिए, मतलब फिर उसके बाद जाना पड़ता है, तो वही बेल। और नेक्स्ट है कनवास। इसका मतलब होता है किरमिच या एक प्रकार का मोटा कपड़ा। आपने देखा होगा जोधा अकबर एंड रानी लक्ष्मीबाई वाला जो झांसी की रानी आता था, तो उसमें एक कनवास होता है जिसमें रानियां रहती हैं। एक मोटा कपड़ा होता है, मतलब पर्दा बना होता है, उसके अंदर रानियां बैठी होती हैं, मतलब रहती हैं, उनका ढका होता है उतना पार्ट, वही है ये मोटा कपड़ा। एंड हम सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं दिस शूज आर मेड ऑफ कनवास, मतलब ये जो जूता है ये मोटे कपड़े से बना हुआ है। और दूसरा कनवास है, उसका मतलब होता है वोट मांगना। जैसा कि आप जानते होंगे जैसे चुनाव आते हैं तुरंत सब वोट मांगने की संख्या बढ़ ही जाती है। गली गली, घर घर, सड़क सड़क, सब जगह वोट मांगने का ही चर्चा चलता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि चुनाव ना हो जाए, उसके बाद तो कोई नज़र आने वाला नहीं रहता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। हम अपना सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं ही इज कन्वासिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, मतलब वो कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। तो गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने या कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलती हो गई लिखने में, पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में, राइटिंग में, वॉट एवर, प्लीज़ कॉमेंट मी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एज यू नो, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो नेक्स्ट है करियर। करियर से आप भली भांति परिचित है, वो अलग की बात है, आप करियर बोलते नहीं हैं, काइलर बोलते हैं, वो जो साइकिल में लगा होता है। और मैंने परफेक्ट जो है रिलेट करने के लिए यही एग्जांपल ही लिया है, क्योंकि हम लोग मैं भी बहुत टाइम पहले तक यही काइलर ही बोलती थी, जो करियर पीछे लगा होता है जिसमें सामान रखा जाता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो थोड़े टाइम बाद जब पता चला कि नहीं इसको करियर बोला जाता है, तब करियर बोलने लग गए। लेकिन गांव में अभी भी हम घर में और हमारी हैबिट में कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं तो वो उससे हम नहीं कर पाते। अगर हम अलग बोलने लग जाएंगे तो अगल बगल वाले बोलेंगे अरे बड़े आए अंग्रेजन आ गई। तो वो चीज़ हमारे हैबिट में होती है, पर ये ज़रूरी है जो चीज़ हम जानते हैं वो हम सही प्रोनाउंसिएशन उसका करें। तो मैंने यूज़ किया सेंटेंस में बी यूज़ अ करियर इन आवर बाइसिकल टू कैरी आवर लगेज, मतलब अपने सामान को ढोने के लिए जो है हमारा करियर जो पीछे लगा होता है सामान ढोने वाला वो यूज़ करते हैं। तो दूसरा करियर है होता है जीवन वृत्त। जो करियर है, जैसे मेरा करियर है टीचिंग, पढ़ाना, आपका करियर कुछ और होगा। मतलब अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आप टीचिंग के लिए कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे, वो आपका करियर है। राइट गाइज, आई होप क्लियर हुआ होगा और मैं बेहतर कोशिश कर रही हूँ। अगला है कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो ग्रामर में यूज़ होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। तो इन केस जिसमें जो है बी वर्ब्स होती हैं, यानी कि हैव हुआ, हैज़ हुआ, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, एंड इस तरह की जब होती जो उनके बाद वाली जो आते हैं उनको बोला जाता कॉम्प्लीमेंट। वही बात हो रही है यहाँ पे। दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, मतलब किसी भी सेंटेंस को जो हम बनाते हैं या तो उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें वर्ब्स आती हैं बी वाली वर्ब्स उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, जो अदर में आती है वर्ब्स उसमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होती है या तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है वो होता सम्मान होता, तारीफ़ होता, हम किसी की अच्छाई के बारे में, किसी की कुछ चीज़ों के बारे में अच्छा बोलते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट। जैसे पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर फादर, मतलब मैं आपके पिता के बारे में, मतलब मैं मेरी बेस्ट सम्मान या तारीफ करती हूँ, देती हूँ। एंड नेक्स्ट है काउंसिल।
एक काउंसिल, दूसरा काउंसिल। एक काउंसिल का मतलब होता है परिषद, सभा। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते वही है ये सभा, परिषद। इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। माई ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गाइज हमेशा हमेशा प्लीज़ डू गो विद द फ्लो, मतलब हमेशा कोशिश करते रहिए कुछ ना कुछ करने की। जो भी चीज़ आपके अंदर है, आपके पास फ्री टाइम है, जो जिसमें आपका पैसन है, जो आपको थोड़ा सा अलग करने का मन करता है, जैसे आपको बेहतर जिसमें इंटरेस्ट आता है वो आप करिए। मतलब बस अपना टाइम मत बर्बाद करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। एंड नेक्स्ट इसमें जो है काउंसिल, दूसरा वाला जो काउंसिल है उसका मतलब होता है सलाह या वकील। तो इसको हम जो है देख लेते हैं सेंटेंस में यूज़ करके। ही गेव मी गुड काउंसिल, मतलब उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। और दूसरा जो वकील का बताया मैंने, मिस्टर वर्मा इज ए काउंसिल, मतलब मिस्टर वर्मा एक वकील हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं शायद तीसरी बार बोल रही हूँ पर बोलूँगी। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेक। नहीं, चेक से पहले हम डिस्कस करेंगे काप्स। काप्स मतलब होता है सेना की टुकड़ी, कोर बोल सकते हो। और अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो पार्ट ऑफ एनी आर्मी, किसी भी जो सेना टुकड़ी होती है। अभी उस दिन मैंने एक दिन और डिस्कस किया था इसके बारे में। सेना की टुकड़ी यानी कि जो थोड़े थोड़े करके कुछ टुकड़ी, एक डोगरा होके मतलब नाम से होता है, तो वहाँ पे कुछ टुकड़ी होती है, कुछ अदर जगह हैं, कुछ अदर जगह हैं। वही सेना की टुकड़ी की बात हो रही है। सो हम सेंटेंस में ले लेते हैं ही हैज़ ज्वाइन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल जो है कॉर्प्स बोल सकते हो या। और जो दूसरा है उसका मतलब होता है मानव शव, यानी कि द कॉर्प्स वॉज बर्न्ड, मतलब जो मानव का शव था वो जल गया। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए गाइज। और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अच्छा कर रही हूँ। एंड यू आर सपोर्टिंग मी, और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सो डू दैट। नेक्स्ट है चेक। एक चेक का मतलब होता है रोकना होता है, ठीक से चेक करना होता है, ठीक से जांचना देखना, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। एंड हम एक सेंटेंस में इसको यूज़ कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम सेंटेंस में इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी हो जाए कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ही कुड नॉट चेक माई अकाउंट टुमारो। आई थिंक yesterday यहाँ होना चाहिए था टुमारो की जगह पर, माई मिस्टेक। अब इसको गाइज यहाँ पे yesterday होना चाहिए टुमारो की जगह पर, आप लिख लीजिएगा। एक चेक का मतलब होता है बैंक का चेक। सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज़, कृपया मुझे 600 रुपये की एक चेक दीजिए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा गाइज। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, जो इससे पहले का चेक मैंने डिस्कस किया है तो वहाँ पे रहेगा टुमारो की जगह पर yesterday रहेगा। और आज का लास्ट है कोर्स। एक कोर्स मतलब होता है घटिया मोटा, एक कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। आप इससे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन हम जो है सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
जैसे कोर्स क्लॉथ कह सकते हैं कि मतलब घटिया कपड़ा कह सकते हैं। टीजीटी कोर्स कह सकते हैं, जो मिलता है आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो वो टीजीटी कोर्स। और जो आज का लास्ट है, यानी कि लास्ट तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, जो ये वाला मैं दे रही हूँ 21 नंबर का, ये आपके लिए है। प्लीज़ कमेंट मी एंड आप इसकी मीनिंग बताइएगा, इसको सेंटेंस में यूज़ करके बताइएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ये तो मेरा काम ही है। वो है कॉर्ड। कॉर्ड। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।